वॉइस ऑफ पीपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज हम लाए हैं आपको ब्लॉक बिलावर में, जो कि सब डिस्ट्रिक्ट बिलावर भी है। और आज हम आपको बताना चाहेंगे कि ये इस सिलसिले में वॉइस ऑफ पीपल चैनल टीम यहाँ पर पहुंची है कि बरनोटी ब्लॉक में चेयरमैन ऑफिस में एक महिला पंच ने एक ग्राम सेवक के साथ हाथापाई की और उनको थप्पड़ मारा। इस सिलसिले में सभी जो ग्राम सेवक हजरात हैं उनमें रोष पाया जाता है और उनका ये कहना है कि अगर ग्राम सेवक की कहीं न कहीं कोई गलती थी तो उस पर कानूनी कार्रवाई या हायर अथॉरिटी को उनको अप्रोच करना चाहिए था, ना कि हाथापाई। इस सिलसिले में ही हम ब्लॉक हेडक्वार्टर बिलावर में पहुंचे हैं और हम जानना चाहेंगे कि असल में ये बात क्या थी और उनके साथ हाथापाई क्यों हुई और आपका क्या इशू है कि क्या होना चाहिए इस महिला के साथ या जिनने गैर कानूनी काम किया। तो हम जानना चाहेंगे आपके साथ, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शम्मस्तीन है, मैं VLW एसोसिएशन का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का। जी, डिस्ट्रिक्ट कठुआ के आप डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हैं। जी। अच्छा शमसदीन जी, जब हम ये जानना चाहेंगे पहले आपसे कि आखिर मसला हुआ क्या। ये मसला ऐसे है कि बरनोटी ब्लॉक में एक ये जो BDC चेयरमैन का ऑफिस है, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन जो है, उस ऑफिस में ये बैठे हुए थे, ग्राम सेवक हजरात भी बैठे थे और वहाँ पर ये जो पंच मैडम आई हुई थी, उनका कोई मसला था। ये जो आवास प्लस का, आवास प्लस एक ऐसा ये स्कीम है जिसको पहले हम कहते हैं PMAY एक सैक लिस्ट है जो हम कुल मिला के जो शेड मिलते हैं, शेड, हाँ, जिसको घरों के लिए पैसे मिलते हैं, जो 1 लाख, हाँ, तो उसमें जो लोग रह गए थे उनकी एक नॉन सैक जिसको कहते हैं, वो एक लिस्ट बनी थी। उसमें कुछ ऐसे लोग, पॉलिटिकल लोगों ने जो हैं उस वक्त क्या एक पॉलिटिकल प्रेशर के तहत उन लोगों के नाम डलवाए हैं जो लोग डिजर्विंग नहीं है, गलत नाम डलवाए हैं। तो उसकी छानबीन जो है, फिजिकल वेरिफिकेशन हो रही है कि जो लोग डिजर्विंग है उन्हीं लोगों के नाम जो है वो सिलेक्शन लिस्ट में हों और जो नॉन डिजर्विंग है उन लोगों को डिलीट किया जाए वहाँ से। उसके सिलसिले में ग्राम सेवक ने अपनी पंचायत में, जैसा कि सुनने में आ रहा है कि वहाँ का जो कंसर्निंग ग्राम सेवक है जिसके साथ ये बदतमीजी की गई है, तो उसने वो नाम जो थे वहाँ से लिखे या हटाने के लिए जो उसने कार्रवाई शुरू की, तो वो महिला, उसको सुनने में आया है कि बड़ी वो उस पर प्रेशर डाल रही थी कि ये नहीं हटाने, जो लोग नॉन डिजर्विंग है, नॉन डिजर्विंग लोगों को हटाना नहीं है, उनको नहीं हटाना। उसी सिलसिले में उस दिन वो परसों जो थी वो पहुंची हुई थी BDC ऑफिस में, जहां पर ये ग्राम सेवक था और दूसरे ग्राम सेवक हजरात भी थे, BDC चेयरमैन थे, BDO साहब वहां बैठे हुए थे। उनके सामने उस महिला ने हाथापाई शुरू कर दी और उसके साथ बहुत गंदी गाली गलौज, जो कि बयान नहीं कर सकते हम, शुरू कर दी और उस पर हमला भी कर दिया, जो कि CCTV फुटेज के कैमरे में साफ दिखाई दे रही है। वीडियो भी वायरल हुई है, मीडिया, सोशल मीडिया में वो काफ़ी चल रही है। तो उसके बाद BDO साहब ने वहाँ पर एक FIR के लिए जो लिखी है, FIR सुनने में आया कि वो दर्ज हो गई है, लेकिन महिला जो है वो कुछ गलत आरोप लगाने पर तुली हुई है। जब भी कोई अक्यूज्ड होता है तो वो बहुत से फिर मनगढ़ंत कहानियाँ गढ़ते हैं। तो ये एक वाकया नहीं है जिसके लिए हम यहाँ आज इकट्ठे हुए हैं। 7 ब्लॉक हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, 7 ब्लॉकों के यहाँ बिलावर हेडक्वार्टर में हम इकट्ठे हुए हैं एम्प्लॉइज। ये हमारे साथ रोज होता है, क्योंकि जब से पंचायतें बनी हैं तो पंचायतों में कुछ ऐसी काली भेड़ें घुसी हुई हैं जिनको के ये पता नहीं है कि हम किस लिए आए हैं। मैं सभी की बात नहीं करूंगा, लेकिन काली भेड़ें जरूर हैं जो कि इसका गलत इस्तेमाल कर रही हैं। उन पंचायतें किस लिए बनी हैं उस जॉब को छोड़कर वो गलत तरीके और गलत चीज़ें कर रही हैं, जिससे एम्प्लॉइज को हरास किया जाता है और किया जा रहा है, आज ही नहीं बहुत से, और हम रोजाना ये झेलते हैं। जब हम बात करेंगे, जब अगर उस ग्राम सेवक के साथ कोई हरासमेंट या किसी किस्म का प्रेशर दिया जाता था, क्या उसने अपने BDO साहब को बिल्कुल हाँ, उन्होंने BDO साहब से ये बात की हुई थी कि मेरे साथ कुछ ऐसे वो कर रहे हैं, ये हरासमेंट तो नहीं, प्रेशर डाल रहे हैं कि ये नहीं। मैं अपने ब्लॉक की भी बात करूंगा, सिर्फ उसी की बात नहीं करूंगा। आपका ब्लॉक कौन सा? मेरा ब्लॉक मांडली है जी। तो ब्लॉक मांडली में जब हम इन पंचों और सरपंचों को कहा कि आप एक ग्राम सभा करके या एक पंचायत मीटिंग करके जो डिजर्विंग लोग हैं उसमें से जो डिजर्विंग लोग हैं उन्हीं के नाम दे दें, तो उन लोगों ने सभी ने इनकार कर दिया। क्या हम चीज समझदीन जी, हम आपको बताना चाहेंगे, जो पुरानी लिस्ट हुई है जो आवास प्लस है जी, शायद वो भी आपके महकमे ने ही तैयार की है। नहीं,
हमारे महकमे ने नहीं की। वो 2011 सेंसिस जो है, कौन सा महकमा था उसमें? वो उसमें गवर्नमेंट ने अलग अलग महकमे के एम्प्लॉइज लगाए हुए थे जिन्होंने 2011 में सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसिस करवाई थी। उसमें रूरल डेवलपमेंट का कोई रोल नहीं था, रूरल डेवलपमेंट का कोई एम्प्लॉइज उसमें नहीं था। कोई मतलब गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं तैयार किए? नहीं, गवर्नमेंट मुलाजिम नहीं तैयार किए, लेकिन रूरल डेवलपमेंट के मुलाजिम उसमें नहीं थे। नहीं, कुल मिला के कहें है तो गवर्नमेंट की मुलावस। हाँ, गवर्नमेंट के ही। अब वो कैसे छूटे थे नाम जो रह गए थे उस वक्त, वो कैसे छूटे थे वो हमें नहीं मालूम कि कैसे रह गए थे, छूटे थे। जैसे कि मेरे मांडली ब्लॉक में एक पूरा पंचायत और 2 गांव उसमें आते हैं, ठंठू, जिसका एक नाम भी नहीं था, उसमें एक बंदा भी नहीं था उस सैक लिस्ट में जो 2011 डिजर्व करते थे और करते हैं, नहीं थे। तो इसी सिलसिले में जब हमने सरपंचों पंचों से भी कहा तो उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें वोट लेने होते हैं, हम नहीं ये काट सकते हैं। तो उसके सिलसिले में फिर हमने एसीडी साहब को अप्रोच की। मेरे मांडली में एसीडी साहब मीटिंग में आए हुए थे, एडीसी साहब थे। उन्होंने कहा सर ऐसे प्रॉब्लम है, हम क्या करें। उन्होंने कहा फिर आप कमेटियां बनाए, कमेटी बनाकर वो जाएगी, फिजिकल वेरिफिकेशन करेगी और जो डिजर्विंग लोग हैं उनके नाम रखें। और इसमें सीधी सीधी बात है, जो डिजर्व नहीं करते हैं उनको तो डिलीट करना चाहिए, इसमें दो राय नहीं है। बिल्कुल नहीं। और वो उनको भी लगता है जो नहीं भी केस लेने का हकदार है उसको खुद ही ये डिलीट करवाना चाहिए नाम। बिल्कुल, ये तो पंचायत का काम ही यही था। पंचायतें तो इसलिए बनाई गई हैं कि वो जायज और नाजायज देखे, ग्राउंड पर देखे, क्योंकि वही लोग वहाँ पर उन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है उनकी बजाय कोई डिजर्विंग केस रह जाए, जैसे आपने मांडली की बात की। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग जो हैं डिजर्विंग, नॉन डिजर्विंग आ गए हैं और डिजर्विंग रह जाते हैं। इस वक्त जो आप हड़ताल पे हैं, कौन कौन से ब्लॉक में हैं? ब्लॉक बिलावर में, ब्लॉक बिलावर में इस वक्त ब्लॉक बिलावर है, ब्लॉक मांडली है, ब्लॉक नगरोटा है, ब्लॉक महानपुर है, ब्लॉक बग्गन है, ब्लॉक लोही मलार है। अच्छा, तो ये वॉइस ऑफ पीपल चैनल है और वॉइस ऑफ पीपल के साथ साथ एम्प्लॉइज भी जहां हरास होते हैं या कोई एम्प्लॉइज परेशान है उनके लिए भी ये चैनल बहुत काम करता है, अच्छा काम करता है। तो आप क्या चाहेंगे कि आखिर में क्या होना चाहिए उस महिला के साथ और क्या इंसाफ मिलना चाहिए ग्राम सेवक को? मैं ये कहूँगा कि एडमिनिस्ट्रेशन से और पुलिस डिपार्टमेंट से भी FIR लगी हुई है, तो इसकी तहकीकात की जाए। जो भी इसमें कल्प्रिट है, जो भी कसूरवार है, तो उसको सजा दी जाए। और हाँ, कानून को हाथ में लेने का शायद किसी को भी अख्तियार नहीं है। हम ये मान के चलते हैं कहीं न कहीं अगर ग्राम सेवक साहब कसूरवार भी थे, मगर उनको अप्रोच करना चाहिए था हायर अथॉरिटी को या फिर उनको अप्रोच करना चाहिए था कानून को, अगर वो ग्राम सेवक साहब को कहीं कसूरवार ठहराते, ना कि हाथापाई करना। बिल्कुल, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, उन्होंने अगर कोई ऐसी चीज थी ग्राम सेवक, कोई ऐसी कोई चीज दिखती थी ग्राम सेवक में, तो उन्होंने हायर अथॉरिटीज, बीडीओ साहब थे वहाँ के, उनसे अप्रोच करनी थी, ACD साहब से, DC साहब से, या फिर अगर वहां भी नहीं जाते तो सीधा पुलिस में जाते, FIR उसके खिलाफ कर देते। तो एक कानूनी रास्ता था, एक तरीका है हर आदमी के लिए। यहाँ रूल ऑफ लॉ है, रूल ऑफ लॉ के तहत चलना चाहिए, ना कि यहाँ पर कोई तानाशाही है। इस किस्म की तानाशाही तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो हमारे साथ, जो हमारी डिग्निटी और हमारी रिस्पेक्ट को जो चैलेंज करेगा, उसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं और ना ही बर्दाश्त करेंगे। कई बार क्या होता है शमरुद्दीन जी, कई ग्राम सेवक जो हैं हजरात, वो टाल मटोल करते हैं PRIs को, या जो भी पंच हैं, सरपंच हैं, उनको डिले करते हैं, उनके काम को, नरेगा काम को लेकर डिले करते हैं, तो वहाँ भी उनका गुस्सा आन फूटता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं उनको क्या करना चाहिए कि अप्रोच जो हायर अथॉरिटी को करना चाहिए। ACD साहब बैठे हैं, BDO साहब बैठे हैं, डायरेक्टर साहब बैठे हैं, या फिर कानून है। कानून, बिल्कुल, इसके लिए कानून हो। और जहाँ तक आपने बात की कि टाल मटोल करते हैं, तो आप अगर अंदाजा लगाएंगे कि ग्राम सेवक पर कितना प्रेशर है। एक ग्राम सेवक के पास 6 पंचायतें हैं, 6 पंचायत में वो सेक्टी पंचायत भी है, वो चपरासी से लेकर DDO तक का काम करता है। जब वो सुबह पंचायत घर में जाता है, झाड़ू उठाता है, फिर अपने ऑफिस साफ करता, फिर बैठता है, वो सेक्टी पंचायत का काम करता, फिर उसके पास जो लोग आते हैं उनकी हियरिंग करता, फिर उसके बाद जब वो सरपंच आते हैं, जो पेमेंट्स करनी होती है, वहाँ DDO का काम करता है, सिग्नेटरी फर्स्ट है ग्राम सेवक। तो इतने काम उसके पास, और फिर 6-7 पंचायतें जो एक ग्राम सेवक पर, वो तो वैसे ही ओवरबर्डन है। तो जानबूझकर, हाँ, कुछ हो सकता है। चीज और है, अगर वहाँ पे ये मसला था तो उनको चाहिए था कि वो अपने सरपंच को अप्रोच करते। DD पावर्स जो है वो सरपंच के पास है, उन्होंने अपने सरपंच को अप्रोच करने के बजाय खुद हाथापाई, सीधा उन्होंने कानून को हाथ में लिया, बजाय सरपंच के साथ BDO साहब के पास या BDC चेयरमैन, जो उनकी एक लाइन है, इलेक्टेड बॉडी है, उसी के पास जाते, या डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर है हमारे, या ACD साहब हैं, DC साहब, उनके पास जाते। ऐसा करने के बजाय उन्होंने सीधा कानून को अपने हाथ में लेते हुए हर किस्म की वायलेशन की है। और ऑफिस में आकर किसी की ह्यूमिलेशन करना, किसी की बेइज्जती करना, किसी पर हाथ उठाना,
इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉइज है उसके ऊपर अगर कुछ पाबंदियां हैं तो वो इस देश का शहरी है और उसके बुनियादी हकूक हैं और ह्यूमन राइट्स भी हैं और उसके फंडामेंटल राइट्स भी हैं, वो सस्पेंड नहीं होते हैं। जी बिल्कुल। चलिए शमसुद्दीन जी, आपने वॉइस ऑफ पीपल में बात की, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और हमारी कोशिश और हमारा प्रयास रहता है कि हम ये बात जो आपकी अथॉरिटी तक पहुंचाएंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे यहाँ आकर हमारी बात सुनी। थैंक यू आपका।